आज की कहानी दिल्ली शहर में रहने वाले दो दोस्तों की है, प्रशांत और राज। दोनों दोस्त एक बार शिमला घूमने के लिए निकले। अचानक ही शिमला पहुंचने पर बर्फ का भयंकर तूफान आ गया, जिस कारण उन लोगों को रास्ते में पड़े बंगले में शरण लेनी पड़ी। प्रशांत ने बंगले के केयरटेकर से कहा, अंकल, क्या हम लोग तूफान रुकने तक यहाँ ठहर सकते हैं? इस पर केयरटेकर ने कहा, हाँ बेटा, तुम लोग ठहर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम लोग इस घर का सामान नहीं छुओगे और ना ही उसे कोई भी नुकसान पहुँचाओगे। इस पर राज ने कहा, अरे अंकल, इस तूफान में हम लोगों को बेघर नहीं होना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। उस केयरटेकर ने चिमनी में आग जला दी ताकि घर गर्म रहे। तूफान इतना तेज था कि बंगले के खिड़की दरवाजे शोर कर रहे थे, जिन्हें सुन प्रशांत और राज की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उन्हें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तभी उस बूढ़े ने उन दोनों को चाय लाकर दी। दोनों दोस्त उस केयरटेकर से बात करते करते कब सो गए उन्हें पता भी नहीं चला। अचानक ही एक धीमी सी आहट सुन राज की आंखें खुली तो उसने देखा कि जिस सोफे पर प्रशांत लेटा हुआ था, उस सोफे के पास एक काली परछाई खड़ी थी, जो कि प्रशांत की ही तरफ घूरे जा रही थी। पहले तो राज को लगा शायद ही वो केयरटेकर है, लेकिन जब उसने आंखें मलकर ध्यान से देखा तो वो डर गया और उसने चिल्लाकर प्रशांत को जगा दिया। जैसे ही प्रशांत जगा, वैसे ही वो परछाई वहाँ से गायब हो गई। राज ने जब प्रशांत को बताया कि उसने अभी उसके पीछे एक काली परछाई को खड़े हुए देखा, तो प्रशांत ने उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, क्योंकि राज काफ़ी मजाकिया था। अक्सर ही वो प्रशांत से इस तरीके से मजाक किया करता था। वहीं प्रशांत ने राज से कहा, अच्छा यार, ज़रा मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। वहीं प्रशांत ने वॉशरूम के बगल वाले कमरे में पड़ी रॉकिंग चेयर पर किसी को बैठे देखा। प्रशांत को लगा शायद वो उस बंगले का केयरटेकर है। प्रशांत उस कमरे में रॉकिंग चेयर के पास पहुंचा और बोला, अंकल, क्या आप हमें चाय बना के दे सकते हैं? बहुत ठंड है। जैसे ही उसने ध्यान से देखा तो वो घबरा गया और वो चीखते हुए अपने दोस्त राज के पास हॉल में पहुंचा और उसने अपने दोस्त राज को बताया कि अभी अभी उसने वॉशरूम के पास वाले कमरे में एक काली परछाई को देखा। उन दोनों की चीख सुन उस बंगले का केयरटेकर भी हॉल में पहुंचा और उसने उन दोनों से कहा, अरे तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? इस पर राज ने उस बूढ़े केयरटेकर से कहा, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। हम दोनों दोस्तों ने इस घर के अंदर एक काली परछाई देखी। इस पर उस बूढ़े ने कहा, अरे बेटा, तुम लोग डरो मत, वो परछाई और किसी की नहीं बल्कि इस बंगले के मालिक की है और वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक तुम इस घर के किसी भी सामान को नुकसान ना पहुंचाओ। ये बात सुनकर दोनों दोस्त डर गए। उन्हें तो बस एक ही बात समझ आई, आत्मा। दोनों दोस्त बूढ़े केयरटेकर से कहने लगे, अब हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर अभी भी बर्फ़ का भयंकर तूफान चल रहा था। दोनों दोस्तों ने फटाफट दरवाज़ा बंद कर लिया और वापस चिमनी के पास पड़े सोफे पर बैठ गए। बूढ़े केयरटेकर ने उन दोनों से कहा, बेटा, मेरे मालिक की आत्मा तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी जब तक कि तुम इस घर के किसी भी सामान को नुकसान ना पहुंचाओ, क्योंकि वो अपने इस बंगले को बहुत पसंद करते थे। वहीं दोनों दोस्त
डरे और सहमे से बैठे हुए थे और दोनों दोस्त सहमे बहुत बुरी तरीके से घबराए हुए थे। वहीं उन दोनों दोस्तों को कब नींद आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। जब उनकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही वो दोनों दोस्त उस बंगले से निकल गए क्योंकि तब तक तूफान भी थम चुका था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।